हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग घड़ी को पढ़ेंगे जो रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कवर करेंगे। तो घड़ी तो आप सभी जानते होंगे, कुछ इस तरह की होती है जिसमें 1 से लेकर 12 तक डिजिट्स होते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में आ ही जाता है। इससे पहले जो एक रेलगाड़ी की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया, तो मैं उन सभी को थैंक यू कहूँगा। और जो सबसे पहले 5 मेंबर्स थे मैं उनका नाम ले रहा हूँ। सूरज, गोविंदे, थर्ड राहुल, फोर्थ शिखा, फिफ्थ रुद्र चौधरी। तो मैं इन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा। हमारी जो घड़ी की वीडियो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड रहेगी, तो उसे मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा सभी को। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक समान दिशा में हो। समान दिशा से मतलब है कि दोनों जो सुई होती हैं, एक घंटे की होगी और मिनट की, वो दोनों एक ही सीध में हो। मतलब सीध में से कहने का मतलब समान दिशा में, एक ही डायरेक्शन में। जैसे बड़ी सुई भी एक ही डायरेक्शन में और छोटी सुई भी एक ही डायरेक्शन, मतलब छोटी के ऊपर बड़ी या बड़ी के ऊपर छोटी, कुछ भी कह लो, तो डायरेक्शन उनका एक ही होना चाहिए। देखिए जैसे ये छोटी सुई है और छोटी के ऊपर से एक बड़ी सुई भी निकल रही है, तो ये दोनों सुई एक ही डायरेक्शन में, तो इसका मतलब एक समान दिशा में हो। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और विपरीत पे आते हैं और समकोण पर आते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, जो यहाँ पर जो एक ही डायरेक्शन में सुई है दोनों, ऐसा एक दिन में कितनी बार होता है, एक घंटे में कितनी बार होता है, और ठीक है। तो सबसे पहले एक घंटे में एक बार होता है ऐसा। जैसे मान लीजिए 2 से 3 के बीच में सिर्फ एक ही बार होगा, जब दोनों घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में सिर्फ एक ही बार मिलेंगी। कितनी बार मिलेंगी? एक बार। 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी। 24 घंटे में 22 बार मिलेंगी। मगर एक कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक घंटे में एक बार मिलती है तो 12 घंटे में 12 बार मिलनी चाहिए, लेकिन 12 बजे से 1 बजे के बीच में ऐसा नहीं होता है। चाहे तो आप ट्राई कर लेना। जब भी 12 से 1 बजने के बीच में दोनों सुई एक साथ नहीं आती है, एक के बाद आएगी। मीन्स एक या तो 1 बजे आएगी, सॉरी 1 बजे भी नहीं आएगी, एक के बाद आएगी या 12 से पहले आएगी। तो दोनों चीजों में यहां पर 12 से 1 के बीच में ऐसा होता ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था कि पेपर में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 12 घंटे में एक समान दिशा में घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलेंगी, तो 11 बार। एक दिन में घड़ी की सुइयां समान दिशा में कितनी बार मिलेंगी, तो 22 बार। तो ये इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं ये तो सिर्फ बेसिक था, लेकिन अब इसमें जो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं वो देखना। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां, घड़ी में दो सुइयां होंगी, घंटे तथा मिनट की। सेकंड का इसमें कोई हिसाब नहीं रहता। घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, तो हमें ट्रिक यूज करनी है। 60/11 इंटू टाइम, इसका जो मेथड है बहुत डिफिकल्ट है, तो उसको छोड़ दीजिए, हम लोग ट्रिक से करेंगे। तो इसमें जो ट्रिक लगेगी 60/11 इंटू टाइम। टाइम कौन सा आएगा? यहाँ दो टाइम दिए हुए हैं, 2 से 3 बजे, तो जो छोटा टाइम है दो, सबसे पहले 2 से 3 बजे जो छोटा टाइम है उसको लिखना है। तो सॉल्व कर लीजिए। 60/11 इंटू 2, तो ये हो गया हमारा 60 इंटू 2, 120/11। ऊपर से ऊपर का हमेशा मल्टीप्लाई होता है, नीचे 1 मान के कर लीजिए, क्योंकि बेसिक की मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप पहले देख सकते हैं उसे भी। तो अब इसको और डिवाइड कीजिए। 11 से 120 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 11 टेंजा 110 और 10 मिनट। तो पूरा जो तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, तो हमें जो टाइम में पता चला है यहाँ पे, 2:10 सही 10/10 पर मिलेंगी। कब मिलेंगी? 2:10 सही 10/11 पर मिलेंगी। कब आपस में मिलेंगी? 2:10 सही 10 मिनट, 10 सही 11/मिनट पर मिलेंगी। तो अब ये दो कहां से आया? ये जो हमारा टाइम था जिसको हम टाइम को लेके चल रहे हैं वही टाइम रखना है। नेक्स्ट, 3 से 4 बजे के बीच, तो वही फॉर्मूला, 60/11, छोटा टाइम लेना है 3, तो 6 3 जा 18 हो गया। और ये रहा, तो 11 से इसको डिवाइड दे दीजिए, और जब डिवाइड देंगे तो आएगा 11, 16 और 4 मिनट। तो हमारा जो टाइम आएगा वो कितना आएगा?
3 बज के 16 सही 4/11 मिनट। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट 10 से 11 बजे के बीच, तो इसी टाइप से कीजिए, 60 सही 11 और छोटा टाइम 10, तो ये हो गया 600/11 और इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 1154/6 मिनट। देखो डिवाइड अगर देने में प्रॉब्लम है तो देखिए पहले डिवाइड भी दिखा देते हैं कैसे करा जाता है। जैसे ये रहा, डिवाइड देना है 11 से 600 को, 11 से 600 को, तो 11 का टेबल पढ़िए, 11 5 जा 55, कितना बचा 10 में से 5, अब ये कैरी लिया इससे बगल वाले से तो हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, हमारा ये 5 बचा। अब नीचे जीरो उतार लिया तो ये हो गया 50। अब 11 के टेबल 50 नहीं आता, 11 4 जा 44, कितना बचा 44। तो अब इसको माइनस कर दिए, 10 में 4 गया 6, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया 6। तो जो रिमाइंडर आया वो ऊपर 6, जो 54 आया वो इधर पर, और जिससे हम डिवाइड दे रहे थे डेनोमिनेटर वो 11 हमारा ये है। तो आप बेसिक चाहे तो वीडियो देख भी सकते हैं, और सेकंड पार्ट थोड़ी देर में अपलोड कर रहे हैं।